कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री सुरेंद्र जैन जी, पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेत वाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गनौर हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर जयपुर राजस्थान। अल्पेश विनोद गांधी जी, पायल रिया सिमोनी गांधी मुंबई महाराष्ट्र। श्रावक रत्न स्वर्गीय सुखपाल सिंह जी जैन अंछाड़ वाले। श्रीमती सरोज जैन, श्रीमती वीना जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती शेफाली जैन, श्री नवीन जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री मनीष जैन, श्रीमती किरण जैन, श्री अरुण जैन, श्रीमती अलका जैन, श्री प्रवीण जैन, श्रीमती अंजू जैन, श्री नितिन जैन। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। जैन धर्म की प्रमुख आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी, जो जन जन के कल्याण के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं, जिन्होंने अभूतपूर्व धार्मिक एवं सामाजिक कार्य किए हैं, जिन्होंने दीन दुखी असहाय वृद्धों को सहारा दिया, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में भी सराहनीय सहयोग रहा है, ऐसी पूज्य आरिका माँ सृष्टि भूषण माता जी वर्तमान में श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में विराजमान हैं। आप सभी भक्तगण अधिक से अधिक संख्या में पूज्य माता जी के मंगल दर्शन का पुण्य लाभ अवश्य लें। मत रूप निहारो दर्पण में, मत रूप निहारो दर्पण में, दर्पण मैला हो जाएगा। निज रूप निहारो अंतर में, अंतर उजला हो जाएगा। आदमी रूप की तरफ ध्यान देता है जिस पर इंसानों की नजर जाती है, लेकिन स्वरूप की तरफ ध्यान नहीं देता है जिस पर परमात्मा की नजर होती है। रूप से लोग पसंद करते हैं आपको और स्वरूप से परमात्मा पसंद करता है, क्योंकि आदमी का जिस्म क्या है, आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदा है जहां एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियां, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियां, और चंद श्वासों पर टिकाए एक हमामी नूर जहां। मौत की झकझोर आंधी जिस दिन भी टकराएगी और दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। तो आदमी वास्तव में अपने आप को देख ले, अपने उन हकीकत रिश्तों को देख ले जो कि देखने में बड़े खूबसूरत होते हैं, अंदर से बिल्कुल खोखले होते हैं। आज के रिश्ते तो वैसे भी कौन कहता है कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं, कौन कहता है कि रिश्ते खिदमत के लिए होते हैं। अरे रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं, रिश्ते तो सिर्फ स्वार्थ के लिए होते हैं। आज के रिश्ते वास्तव में रिश्ते नहीं रहे। आज एक परिवार का एक भी रिश्ता प्रगाढ़ नहीं रहा। पति पत्नी, माँ बेटे, सबके स्वार्थ के रिश्ते हैं। पति को ये है कि पत्नी के कारण उसका प्रदर्शन होगा, धन का प्रदर्शन होगा, उसकी तारीफ होगी, उसे इज्जत मिलेगी, और पत्नी का स्वार्थ ये है कि पति के कारण उसे कपड़े मिलेंगे, गहने मिलेंगे, सुविधाएं मिलेंगी और उसको संसार के सारे सुख मिलेंगे। लेकिन कौन प्यार करता है? एक जमाना था जब प्यार के लिए लोग पैसे को ठुकरा देते थे। आज वो जमाना है जब पैसे के लिए लोग प्यार को ठुकरा देते हैं। प्यार को ठुकरा देते का मतलब आज जरा सी बात में जरा सी कमी हो जाए तो आपको पता है तलाक की नौबत आ जाती है। लोगों ने रिश्तों को खिलवाड़ समझ रखा है, जूते चप्पलों की तरह बदल देते हैं। एक दूसरे के प्रति आप लोगों के अंदर बहुमान नहीं है, स्वाभिमान नहीं है।
सहानुभूति नहीं है। न तो पति सोचता बस मेरा काम कर दे और परिवार चला दे, परिवार बढ़ा दे, इतना ही मेरा नाता इससे। और पत्नी भी सोचती है मेरी सुविधाएं मिल जाए, मुझे घूमने मिल जाए, नौकर चाकर मिल जाए, गाड़ियां मिल जाए, मात्र इतने तक रिश्ते रह गए। आज बाहर से जो देखने में बहुत सुंदर परिवार लगता है, उसके अंदर भी झांकोगे तो शायद न तो चैन है, न तो नींद है, और न भोजन है, न भूख है, न प्यास है। आपके अंदर एक जीवन में प्यास कौन सी होना चाहिए? अपनी प्यास होना चाहिए। बाहर के प्यास तो बहुत बुझाई है। आज तक इतना पानी पिया है कि कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि इतना पानी पिया है कि सागर भी छोटे पड़ जाएं। और कहते हैं इतनी रोटी खाई है कि सुमेर पर्वत जैसा ढेर लग जाए। इसी जन्म का हिसाब किताब लगाना तुमने कितना खाना खाया है। लेकिन भूख कभी तृप्त नहीं होती। खाना अपने आप में कहता है खाना, तू खाकर मुझे तृप्त नहीं कर पाएगा, खाने से तो मैं तृप्ति नहीं होती हूँ। और लेकिन क्षुधा रोग यदि नष्ट हो जाए तो मैं तृप्त नहीं, मैं अनंत आपको सुख दिला देती हूँ, अनंत आपको बाधाओं से मुक्त कर देती हूँ। तो आप लोगों को वो बाधाएं मुक्त करना है तो अपने नजरिए को बदलिए, अपने सोच को बदलिए। आपकी चिंतन की धारा किस तरफ जा रही है, आप क्या देख रहे हैं? मंदिरों में आकर वीतरागता देख रहे हैं, किसी के कपड़े देख रहे हैं, किसी के जेवर देख रहे हैं, मंदिरों की चांदी देख रहे हो, मंदिरों में किसी पर इल्जाम लगा रहे हो, ऐसी आपकी हालत तो नहीं है। एक बार बुद्ध कहीं से विहार कर रहे थे और कहते हैं बुद्ध को गर्मी के दिन थे, थोड़ा सा विश्राम करना था, एक बगीचा में रुके। और वो बगीचा में जैसे ही विश्राम कर कर उठने लगे, उधर बगीचा की जो मालकिन थी वो एक वेश्या थी, मृगदलेन। वो आई और उसने दूर से ही देखा क्या पुरुष है, क्या शांत है। लोग आते हैं भिखारियों की तरह मेरे दरवाजे पर खड़े होते हैं, कितना निश्चिंत सुंदर सुडौल व्यक्तित्व है। और पास गई और कहने लगी कि तुम यहाँ आए, हमारे यहाँ आ जाते। उन्होंने कहा नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हें, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा विश्राम हो गया, मुझे विश्राम करना था। क्योंकि आप सिर्फ कहते हो वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं, खेद नहीं ममता हो। तुम क्षेत्रों पर भी जाते हो तो बोलते कौन सी होटल अच्छी है। अरे तुम्हारे गांव में कम होटल थे क्या? कौन सी जगह खाना अच्छा मिलता? अरे यहाँ तो कम से कम व्रत करो, उतना समय जो खाने में लगाओगे वो एक टाइम खाने से गुजारो, कम से कम ज्यादा धर्म ध्यान करो। आपसी गपशप कर ले तो जितना टाइम तो मंदिर में नहीं लगता उतना बाहर आप लॉन में बैठे रहते हो। ये आपका धर्म नहीं है, आपका अध्यात्म नहीं है, परमात्मा से प्रेम नहीं है। तो जैसे ही वो कहने लगे मैंने विश्राम करना था, क्योंकि उन्हें क्या फर्क पड़ता है, कोई भवन मिले, धर्मशाला मिले, जंगल में वृक्ष के नीचे छाया में आराम से विश्राम करते हैं। और जैसे ही उठते हैं वैसे मृगदलेन आती है और कहती है आप कृपा करें मेरे भवन पर चलिए। और वो कहते नहीं नहीं बहुत धन्यवाद, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता था ये वेश्या है। लेकिन जैसे ही वो बोलती है आप मुझे नहीं पहचानते हैं, क्योंकि चोर भी छोटी चोरी नहीं बताता है। आपने देखा होगा संत महात्मा यदि बड़े होते हैं तो चोर भी बड़े होते हैं। 10,000 की चोरी होती है तो 10 लाख की बताते हैं, क्योंकि कोई क्या कहेगा इतनी सी चोरी करके भी क्या आने की जरूरत थी। आप भी परमात्मा से बताएंगे मैं लोटा भर पानी छान कर आए, वो कहेंगे अरे मन को छानना था, लोटा भर पानी छानने में कहाँ उलझ कर आ गया, यहाँ दिमाग खराब करने बकवास करने। हालांकि परमात्मा कहता नहीं है ऐसा, परमात्मा क्या करेगा तुम जैसों को, बिगड़े लोगों को सुधार के। ऐसे ही मृगदलेन ने भी पूछा बुद्ध से आप मुझे पहचानते हैं? उन्होंने कहा नहीं, तुम एक स्त्री हो, बस एक आत्मा हो, इसके अलावा और क्या पहचान हो सकती है? सब पहचानें झूठी होती हैं, क्योंकि कहते हैं उम्र के साथ निगाहें बदल जाती हैं, जिंदगी के साथ राहें बदल जाती हैं। लाख शास्त्रों से कुछ नहीं होता, एक जरा सी बात से जीवन की निगाहें बदल जाती हैं, जीवन की धाराएं बदल जाती हैं। तो उन्हें क्या पता था, संत पुरुष को महापुरुष को क्या पता रहेगा, स्त्री है पुरुष है वेश्या है रानी है, उन्हें क्या फर्क पड़ता है उससे। उन्होंने कहा हाँ देख रहा हूँ तुम हो। तो कहने लगे आप मेरा नाम नहीं जानते क्या? मेरा नाम तो इस इलाके में सब लोग जानते हैं, इस इलाके क्या कई कई शहरों तक मेरा नाम प्रसिद्ध है। उन्होंने कहा होगा प्रसिद्ध, मुझे क्या करना, मैंने प्रसिद्धि छोड़ दी तो मेरा ख्याल ही नहीं जाता है प्रसिद्धि पर।
फिर वो बोली, मेरा नाम मृगदलेन है, आप भूल गए, आपको ख्याल नहीं आया, मेरा नाम बहुत मशहूर है। उन्होंने कहा होगा। फिर वेश्या ने कहा, आप कृपा करिए, मेरे यहाँ तो लोगों को समय नहीं मिलता है, लोग आकर प्रतीक्षारत रहते हैं। मैं आपसे कह रही हूँ कि आप मेरी बात रख लें, जरा सा कोई थोड़ी देर मेरे घर पर भी विश्राम कर लें। उन्होंने कहा, तुमने कहा तो समझो कर ही लिया, लेकिन मुझे जल्दी निकलना है, मुझे आगे गांव जाना है, क्योंकि संत को कहाँ फुर्सत होती कहीं विश्राम करने की। वो जहाँ जन्म लेते हैं उस घर को भी छोड़कर चले जाते हैं, उन्हें विश्राम का कहाँ मौका है। तो उन्होंने भी कहा, मुझे आगे जाना है और तुम जा सकती हो। उसने कहा कि आप जानते हैं मेरे को लोग कितना प्यार करते हैं, आने के लिए तरसते हैं मेरे पास, और मैं आपसे कह रही हूँ कुछ क्षण मेरे घर पर चलिए, भोजन पानी कर लीजिए। उन्होंने कहा, भोजन तो हो गया। और कहते हैं कि मृगदलेन ने कहा कि आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं क्या? बुद्ध ने इतनी अच्छी बात कही कि तुझे लोग जो तू कहती है प्यार करते हैं, कोई भी प्यार नहीं करता है, सब अपने स्वार्थ के लिए प्यार करते हैं, अपनी वासनाएं अपनी कामनाएं हैं। लोग कौन किसको प्यार करता है? कोई किसी को प्यार नहीं करता है। सिर्फ मैं तुम्हें वादा करता हूँ, मैं ही तुम्हें प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, एक आध दिन तुम्हें जता दूंगा, बता दूंगा। और इतना कहकर बुद्ध तो निष्प्रह वृत्ति से आगे बढ़ गए और वो देखती रह गई, निगाहें उसकी लगी रह गई कि कितना स्वस्थ, कितना शांत, कितना प्रसन्न चित्त, कितना निष्प्रह वृत्ति था। धन्य है, सभी पुरुष हो सकता है। और कहते हैं वो चले गए। कोई 15 वर्ष बाद उसी रास्ते से आए तो जिस महल पर दीप मालाएं जलती थी, बाजे बजते थे, नौकर चाकर खड़े रहते थे, राजाओं की लाइनें लगी रहती थी, वहाँ पर प्रतीक्षारत रहते थे, लोगों के स्वागत सम्मान चलते रहते थे, उस भवन में आज कुछ नहीं था, अंधेरा था, खंडहर सा हो गया था। एक बूढ़ा सा नौकर बाहर बैठा था, उससे भी चलते नहीं बनता, अंदर से कराहने की आवाज आ रही थी। और बुद्ध गए, देखा कि वो बीमारी से घाव फोड़े हो गए हैं उसके शरीर पर मृगदलेन के, और वो बीमारी से करा रही है। और कहते हैं कि बुद्ध गए, उन्होंने उसको दवाइयाँ लगाई, दवाई पिलाई, कुछ दवाई औषधि दी, और अब तो ठीक से दिखता भी नहीं था, मृगदलेन को सुनाई भी नहीं पड़ता था। और बुद्ध ने कहा कि देखो, मैंने तुम्हें बताया था कि मैं ही तुम्हें प्यार करता हूँ। समय के साथ सब चले गए, मैं तुम्हारी आज सिर्फ शरीर का उपचार नहीं करूंगा, आत्मा का उपचार करूंगा, और तुम्हें परम सुंदरता प्राप्त हो सके, स्थायी सुंदरता प्राप्त हो सके, जन्म जन्म में तुम्हें देह के वस्त्र ना बदलने पड़े, वो तुम्हें संन्यास दूंगा। और उसे समझाया और उसका हृदय परिवर्तन हो गया। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है, सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। त्यागी वृंद के आहार दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित।
करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से चतुर्विध संघ की सेवा में सदैव तत्पर सृष्टि मंगलम फाउंडेशन द्वारा शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ के आहार की उत्तम व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र एवं औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से की जा रही है। इस धर्म कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे पुण्य कमा सकते हैं। एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सदस्यता 1 सप्ताह तक 11,000 रुपए, औषधि दान 11,000 रुपए, पिच्छी दान 11,000 रुपए, सदस्यता 1 वर्ष तक 21,000 रुपए, विशेष सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा कराएं एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आपके द्वारा दिया गया दान धारा 80G के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री, पोना बाजार, इम्फाल, मणिपुर। स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार, जंगपुरा, दिल्ली। श्रीमती सुधा जैन, धर्मपत्नी श्री आनंद जैन जी, C130 पुष्पांजलि एनक्लेव, दिल्ली। श्री ओम प्रकाश सरावगी, पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी, निवासी सिलीगुड़ी, पश्चिम बंगाल।